नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की जो जानकारी रहती है वो इंजेक्शन मैरोमैक के बारे में है। इसकी मैं आपको यूज, डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट तथा इसके क्या कुछ इंजेक्शन लगाने के बाद मेडिसिन साइड इफेक्ट रहते हैं, इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन के साथ में। नेक्स्ट जानकारी जो है वो इसके साल्ट के बारे में है। इस इंजेक्शन में जो साल्ट रहता है वो मेरोफेनम है। यह आपको 125 mg में, 250 mg में, 500 mg में तथा 1000 mg में रहता है। और यह इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और जो इस इंजेक्शन की ब्रांड कंपनी है वो मैकलोड्स प्राइवेट लिमिटेड है। और इंजेक्शन मेरोफेनम एक आमतौर पर कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को अवरुद्ध करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने तथा मारने में यह इंजेक्शन सक्षम है। इसके अलावा इंजेक्शन मेरोफेनम एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैरोमैक इंजेक्शन के यूज तथा बेनिफिट के बारे में। यह इंजेक्शन स्किन इन्फेक्शन में काम करता है। जैसे कि पुराना घाव है, काफ़ी लंबे समय से उसका बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो उसकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन मैरोमैक का यूज होता है। नेक्स्ट, मेनिनजियोमा रोग में भी इस मेरोफेनम इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। और जो मेनिनजियोमा रोग है यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर बनी हुई झिल्ली की यह एक परत होती है। अगर आपको यह समस्या काफ़ी लंबे समय से हो रही है तो आपको एक ब्रेन ट्यूमर की शिकायत भी हो सकती है, ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा दोस्तों, निमोनिया में भी इस इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। निमोनिया में दोस्तों काफ़ी क्रोनिक निमोनिया है। एक तो नॉर्मल निमोनिया होता है, वो नॉर्मल मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। एक क्रोनिक निमोनिया होता है, इस समस्या में फेफड़ों में बलगम पूरी तरह से जम जाता है और वो ठीक नहीं हो पाता है, तब करके डॉक्टर इस इंजेक्शन का उपयोग करता है। इसके अलावा दोस्तों, इस इंजेक्शन का उपयोग यूटीआई इन्फेक्शन में भी होता है। यूटीआई इन्फेक्शन मतलब कि जैसे कि गदूद में इन्फेक्शन, आपको ब्लैडर में इन्फेक्शन है, यूरिन के समय खून आना, यूरिन के समय मवाद का आना, ये भी यूटीआई इन्फेक्शन का एक कारण होता है। या फिर इसके अलावा टेस्टिस बॉल है, उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरियल संक्रमण हो गया है तो भी इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा उपयोग होता है। ये डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन रहती है। इसके अलावा पेरिटोनाइटिस रोग में भी इस इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। इस समस्या को हम पेरिटोनियम के नाम से भी जानते हैं। यह समस्या बैक्टीरिया या फिर कवक संक्रमण के द्वारा ही होती है। इसके अलावा भी सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इस रोग में भी यह इंजेक्शन काम करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस दोस्तों ये कुछ अंगों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, जैसे कि फेफड़े हैं, पाचन तंत्र अंग है, या फिर काफ़ी अन्य अंगों में भी ये समस्या प्रभावित करती है। इंजेक्शन मैरोमैक एक सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू या फिर वायरल संक्रमणों में भी इस इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। ये सभी जो समस्या है ये क्रोनिक स्टेज में ही इस इंजेक्शन का डॉक्टर यूज करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी रोगी कैंसर का पीड़ित है, कैंसर का घाव है, उस समय भी डॉक्टर मैरोमैक इंजेक्शन का उपयोग करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को भी हड्डी का इन्फेक्शन है, बोन इन्फेक्शन है, उस समस्या में भी मैरोमैक इंजेक्शन का उपयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप इस इंजेक्शन का यूज जब भी करें तो डॉक्टर की गाइडलाइन के अनुसार ही इस इंजेक्शन का यूज करें, या फिर आप इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की भी सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्शन मैरोमैक के डोज के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो डोज रहती है वो 20 mg पर 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से रहती है। इसकी जो लगवाने की डोज रहती है वो 8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक के बीच में ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और जो लगवाने का तरीका रहता है, या तो आप स्लो IV कीजिए, इंट्रावेनियस, ठीक है, या फिर आप 500 ml DNS या फिर 500 ml NS में इस इंजेक्शन का यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी हैवी इंजेक्शन है और जो हैवी इंजेक्शन होते हैं वो पेशेंटों को काफ़ी तकलीफ देते हैं। इसलिए आप IV तो कम ही लगाएं, लेकिन आप ड्रिप में इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि IV का मतलब क्या होता है, तो ये भी आप समझें ध्यान से। IV का मतलब होता है कि इंट्रावेनियस, मीन्स आपको ये इंजेक्शन जो है ये आपको नस में ही लगवाना होता है, वेन में लगवाना होता है ये।
तो ये बात आप समझें। जो टाइम पीरियड होता है इसका लगवाने का वो 5 दिन से लेकर 7 दिन तक रहता है। ये इंजेक्शन आप सुबह शाम लगवाइए तो आपको एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। या फिर इसी इंजेक्शन की जो डोज है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अनुसार ही आप लीजिए। अब मैं जानकारी देने वाला हूँ इसके मेडिसिन साइड इफेक्ट के बारे में। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं कि ये जो है कुछ साल्ट है, इनकी कोई भी सेक्शन लीजिए, टेबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना होता है इन साल्टों से बनी हुई मेडिसिन। इसके अलावा भी आप अगर आपको कोई भी मेडिसिन का एलर्जिक रिएक्शन होता है तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि हमने ये टेबलेट ली थी और इन टेबलेटों का एलर्जी रिएक्शन हो गया है, तो डॉक्टर आपको कोई और मेडिसिन देगा चेंज कर। अब मैं जानकारी देने वाला हूँ इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपको उल्टी तथा मतली हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, दस्त भी आपको लग सकते हैं, शरीर पर आपको लाल लाल चितके भी हो सकते हैं, बुखार भी आ सकता है आपको, या फिर आपको अधिक गर्मी लगना भी इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। गर्भवती महिलाएं व स्तनपान वाली महिलाओं को इस इंजेक्शन के नुकसान है। लीवर और हृदय के लिए यह सुरक्षित है। इसके अलावा किडनी वाले इस इंजेक्शन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है किडनी पर इस इंजेक्शन के। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी रोगी को आंतों में सूजन है या फिर आपको पेट में सूजन है या फिर आपको कोई भी दवाइयों से एलर्जी है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये काफ़ी नुकसानदायक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि pharmacist.deepak है। चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन के साथ में। थैंक यू सो मच।